बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों यकम अगस्त 2023 के दिन और सुबह के 7 बजे नाज़रीन तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध में ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल चल रही है। इससे कबल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो FFD की वेबसाइट है वहाँ पे एरर आ रहा है और आपको अपडेट नहीं कर पा रहा, चूँकि सुबह 4 बजे की वीडियो में आपको अपडेट नहीं कर सका। तो अब जबकि डाटा आ चुका है और सारा सिस्टम बहाल हो गया, तो इस वाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। जो ताज़ा तरीन डाटा है रावी, चनाब, सतलुज, झेलम और सिंध का मुख्तलिफ बराजों और हेड्स पर क्या सूरत हाल चल रही है। और दूसरी जो अहम बात है कि जो दरिया सिंध का सैलाबी रेला इस वक्त गुड्डू सक्खर कोटरी पर है और वहाँ पर क्या सूरत हाल है और पीछे क्या सूरत हाल, ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ बाकी दरियाओं के हवाले से। और तफसीलन जो वीडियो है नाज़रीन वो मैं आपको 11-12 बजे सारा डाटा आएगा, FFD का आएगा, भारतीय पाकिस्तानी डैम्स, वो सारी डिटेल जैसे मैं हस्बे साबिक आपको बताता हूँ। और इस वक्त दरिया चनाब पर मैं मौजूद हूँ, कबीरवाला, कनवाही, मौजा, फाजिल शाह तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाल। तो यहाँ पर जो पिछला सैलाबी रेल आया था उससे तकरीबन आधा फुट पानी का लेवल ऊपर जा चुका है और तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या सूरत हाल रहेगी, आगे बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आई जो मतलब यहाँ कबीरवाला से लेकर आगे अलीपुर पांजनाथ तक क्या सूरत हाल रहेगी और पीछे त्रिमु बराज से आगे के जो इलाका जात हैं उनमें क्या सूरत हाल रहेगी। तो ये सारी डिटेल आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, तफसील से जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है, मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। अब तमाम दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ जो ताज़ा तरीन डाटा है। नाज़रीन, दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर जो पानी का अखराज है वो 57,380 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 63,024 क्यूसेक, इस्लाम पर 53,706 क्यूसेक, 53 मीन 53,706 क्यूसेक। दरिया रावी में जस्सर पर 34,640 क्यूसेक, शादरा पर 29,317 क्यूसेक, बल्लो की पर 34,695 क्यूसेक और बल्लो की का लेवल काफ़ी कम हो गया। सिदनई बराज पर वही रात वाला लेवल है, 39,572 क्यूसेक है। और जो सिदनई बराज से आगे के जो दो सबाब हैं, अब्दुल हकीम से आगे जितने भी इलाका जाते हैं, अब उनकी डिटेल यहाँ पे जो मौजा ललेरा या मौजा फाजिल शाह, मोरी जंडीर, सैब लंगड़ा, मोहम्मद शाह, पीछे पिपल मिराली, कादू मिराली, जहाना, मस्ता मिराली, ये सारे आगे बाटी बंगले तक ये जितने भी मुआवज़ात हैं, इन हवेली मुबारक शाह, इन सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। सैब लंगड़ा के मौजे के लिए तो सयाल फ़कीर, खुंडा राज, ये सारे मुआवज़ात, तो इनमें पानी की सूरत थोड़ी सी ऊपर जा रही है, इसलिए कि अभी जो चनाब का पानी है वो भी अभी रुका खड़ा है त्रिमु बराज पर। तो मतलब अभी ये आपको थोड़ा तंग करेगा, लेकिन आपने डट के अपना मुकाबला करना है। जो बंद वगैरह आप बना रहे हैं, मुझे कॉल्स आप कर रहे हैं, तो अब मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। थोड़ा हौसला रखें, पीछे पानी का लेवल कम हो गया, अगले 5-7 घंटों तक सदनई बराज पर भी लेवल उम्मीद है कम हो जाएगा या 1-2 हज़ार ऊपर नीचे होगा और त्रिमु बराज पर भी अगले 6-7 घंटों में लेवल कम हो जाएगा। तो आपके लिए खुशी की खबरें हैं आगे अलीपुर पांजनाथ तक। तो अब मैं दरिया चनाब की बात कर लेता हूँ। मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 54,336 क्यूसेक है, खानकी पर 62,144 क्यूसेक, कादराबाद पर 51,031 क्यूसेक, त्रिमु बराज पर 95,550 क्यूसेक है। ये गुज़श्ता चंद घंटों से वही लेवल है, मतलब कई घंटों से हम कह सकते हैं। और अब इसमें उम्मीद है कमी आएगी, अगली जब मैं अपडेट दूंगा तो यकीनन इसमें कमी आ चुकी होगी। तो आपने हौसला नहीं हारना और पीछे बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है मराला खान की कादराबाद पर। और पांजनाथ पर वही लेवल है, 93,603 क्यूसेक है और उसमें कमी बेशी होगी वो देखना होगा। दरिया जिला में मुजफ्फराबाद पर 17,120 क्यूसेक, डोमल पर 21,550 क्यूसेक, चतर क्लास पर 53,290 क्यूसेक, आज़ाद पतना पर 54,220 क्यूसेक और कोटली पर 7,190 क्यूसेक। मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में सकरदू पर 1,02,900 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,62,300 क्यूसेक, बिशाम पर 1,91,000 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,58,800 क्यूसेक, काबुल दरिया में 48,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,98,780 क्यूसेक, चश्मा पर 2,28,972 क्यूसेक, तौसा पर 3,57,457 क्यूसेक, गुड्डू बराज पर 4,43,352 क्यूसेक और गुड्डू बराज 4,61,000 तक गया था। तो आप समझ लें 11 और 7 18 यानी 18,000 क्यूसेक कम हो गया। तो अब 4,43,000 पे है और गुड्डू का बतदरीज लेवल अब कम होगा, मैक्सिमम लेवल 4,61,000 पे गया था जो अखराज था। सक्खर पर इस वक्त जो पानी का अखराज वो सक्खर पर जो इस वक्त पानी का अखराज वो 4,05,740 क्यूसेक और सक्खर पर भी पानी का लेवल कम हो रहा है और लात हो रही है। ये सिंधी दोस्त कहते हैं, अब मैं गुड्डू पर भी लात हो रही है और सक्खर पर भी लात हो रही है, मतलब कम हो रहा है। अब सक्खर 4,10,000 पे गया था मैक्सिमम, अब 4,05,000 पे है तो 5,000 कम हो गया।
अब कोटरी पर इजाफा हो गया। कोटरी पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,44,871 क्यूसेक है। अगले 72 घंटों में कोटरी पर लेवल ऊपर चला जाएगा और उसके बाद वहाँ पर भी कम होगा और कोटरी कमोबेश 3 लाख से नीचे नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि बीच में काफ़ी पानी ज़ाया हो जाएगा। तो ये सूरत हाल थी ताज़ा तरीन, मैंने आपको अपडेट कर दिया। और दरिया सिंध के नाज़रीन के लिए खुशी की खबर है कि पीछे बिल्कुल नॉर्मल है। आप अपनी फसलात तिल्ली की या दीगर जो फसलात हैं उनकी केयर कीजिए, एहतियात कीजिए। गुड्डू सखर पर भी पानी कम हो रहा है। कोटरी से आगे जितने इलाका जात हैं टोटल सखर से आगे के जितने इलाके जाते हैं कोटरी तक, फिर या कोटरी से आगे जहाँ तक के दरिया सिंध समुद्र में शामिल हो जाता है, तो मतलब इन सारे इलाके जात में थोड़ा पानी है। ये तो बेट में पानी रहता है। ये तो इन बिराजों ने तो 11-11, 12-12 लाख का मुकाबला किया, तो ये 3-4 लाख क्या, ये तो दरिया के बेट में रहेगा। लेकिन जब खबरें चल रही थी तो आप लोग परेशान के पता नहीं क्या हो जाएगा। अब गुड्डू पर 4-5 लाख का कोई मतलब इतनी वैल्यू नहीं है, वो तो दरिया के बेट में रहेगा। सखर पर 4 लाख है तो कहाँ 12 लाख, कहाँ 4 लाख। लेकिन नशेबी इलाका जात कच्चे के लोगों के लिए मसला बना है और बन भी रहा है। तो अब जब कि आपने अपनी फसलात की केयर करनी है, नया जो स्पेल है वो 6-7 अगस्त तक तो कोई चांस ऐसे नहीं है। लेकिन मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा क्योंकि त्रिबेला डैम जब भर रहा है, मतलब 14 फुट रह गया, हो सकता है वहाँ से वो पहले मतलब अगला स्पेल आने से कबल वो उसको रिलीज़ कर दें। तो आपने मुहतात भी रहना है और टच भी रहना है। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अब सबसे फिर से गुजारिश यही है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको आपके अहल व याल को, माल मवेशी फसलात जान व माल को। अल्लाह हाफिज़।